संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली और जो साजिश के तार हैं वो इन राज्यों में फैले हुए अब तक सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली, बिल्कुल नजदीक के पड़ोस में बिल्कुल हिसार, लखनऊ, इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे कोलकाता, लातूर, मैसूर, ये वो राज्य हैं अब तक सामने आए हैं। एक तो इन जगहों के वो लोग हैं जो एकजुट हुए, मिले, बातचीत की, प्लानिंग की, दिल्ली में मिले और उसके बाद संसद के भीतर और संसद के बाहर पहुंचकर अपने उस साजिश को अंजाम दिया। और लगभग 1.5 साल से शातिराना तरीके से बुनी जा रही साजिश को वो एक तरीके से सफल भी कर चुके थे और चंद गुमराह लड़कों ने संसद में घुसपैठ कर डाली और इस मामले से जुड़े हुए सच अब छन छन कर बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। लेकिन अब पूरा सच सामने आना बाकी है और वो सच कि साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। और इस पूरी साजिश को खोलेंगे आरोपियों के वो फोन जो फिलहाल पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि एक आरोपी ललित झा जो भी फरार चल रहा है, वो ललित झा सभी आरोपियों के फोन को लेकर फरार है। लेकिन जिस पर ये फोन पुलिस को मिल जाएंगे, साजिश बेनकाब हो जाएगी। कल दोपहर की इस घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया जब लखनऊ का एक लड़का संसद भवन की दर्शक गैलरी से संसद में कूदा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। 1.5 साल की इस साजिश को 6 लोगों ने आराम से अंजाम दे दिया। हो सकता है कि इसमें और भी किरदार शामिल हो। अब इन 6 किरदारों के मोबाइल फोन मिलते ही सारी साजिश का खुलासा हो जाएगा। और ये है वो शख्स जो सागर नीलम और मनोरंजन अमोल का फोन लेकर संसद में हंगामे के ठीक बाद भाग गया था। फोन में छिपी है पूरी साजिश। साजिश का हर तार खोलेगा मोबाइल। फोन सोशल मीडिया से जुड़ेंगी कड़ियां। इसका नाम ललित झा है। इसके पास इस गहरी साजिश में शामिल सभी के फोन हैं। इस फोन की आखिरी लोकेशन नीमराना आई थी। इसके बाद से इसका फोन बंद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 2 टीमें सिर्फ ललित झा की तलाश कर रही हैं, जो मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। फोन मिलते ही इसकी कॉल डिटेल से साजिश के तमाम किरदार और उसका पूरा रोल सामने आ जाएगा। ये सभी लोग सिग्नल ऐप के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। गिरफ्तार चारों से पुलिस की पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में पूछताछ हो रही है और आईबी के अधिकारी भी पूछताछ कर रहे हैं। गिरफ्त में आए चारों अलग अलग राज्यों के हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पर्दे के पीछे छिपा वो कौन है जो उन्हें आपस में जोड़ रहा था। किस तरह इनका आपस में संपर्क रहता था, ये लोग और किन लोगों से फोन पर बात करते थे। पुलिस को अंदेशा है कि मास्टरमाइंड कोई और है जो फोन के जरिए इन्हें निर्देश दे रहा था। ललित झा जिस तरीके से साजिश में शामिल सभी लोगों के फोन लेकर फरार हुआ है, उससे ये साफ है कि इसके फोन में कई अहम जानकारियां हैं जो मामले की तह तक सुरक्षा एजेंसियों को पहुंचा सकती है। संसद में घुसपैठ के बाद बाहर ललित वीडियो बना रहा था। सभी लोग पहले सोशल मीडिया पर जुड़े थे, इसके बाद सिग्नल ऐप से। आरोपियों के फोन कॉल से पुलिस को कई जानकारियां मिल सकती हैं। मसलन उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कौन कौन थे, किनको ये मैसेज करते थे, अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो किस तरह के मैसेज इनको भेजता था, इनकी कमाई का क्या जरिया था, कब और कहां इन्हें पैसा मिला। फोन की वजह से दिल्ली पुलिस ललित की शिद्दत से तलाश कर रही है। जब तक इन सभी के फोन नहीं मिलते, तब तक पुलिस को केस की कड़ियां जोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा फोन इस केस में सबसे अहम सबूत भी बनेगा। आज तक ब्यूरो। तो फोन बताया जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है और आरोपियों के फोन तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में इन आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट से काफी सारे सबूत मिले हैं। ललित झा ने हमले के तुरंत बाद एक वीडियो अपने एनजीओ पार्टनर को भेजकर कहा था और इस वीडियो को सेव करके रख लेने कहा था। और उधर सागर शर्मा से लेकर नीलम आजाद तक सबके सोशल मीडिया पोस्ट में उनके बारे में कई राज खुले हैं। सोशल मीडिया से जुड़े फिर गहरी साजिश बुनी। सोशल मीडिया पर जता दिए थे इरादे। हर पोस्ट से आती है बगावत की बू। साजिश के तार खोलेगा सोशल मीडिया। अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, वो बेरोजगार
आज इस हमले के पीछे एक वजह है। सियासी दिग्गज संसद में घुसपैठ करने वालों के बारे में कह रहे थे कि वो बच्चे थे, गुमराह थे, परेशान थे और गुस्सा जताने के लिए संसद को चुना था। लेकिन आज हम इन सभी आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताएंगे कि वो काफी वक्त से दिल में सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा पाले हुए थे और अपने विरोध को जाहिर करना चाहते थे। सोशल मीडिया पोस्ट से लग रहा है कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एक एक कर इनके सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर डालिए। ये नीलम है, इसके पास कई डिग्रियां थी, लेकिन ये बेरोजगार थी। पूरा नाम नीलम आजाद लिखती थी। एक फोटो में ये शहीद भगत सिंह की तस्वीर के साथ फोटो खिंचा रही है, तो दूसरे में किसान आंदोलन के दौरान दिखती है। नीलम हरियाणा की बड़ी सोशल एक्टिविस्ट थी और कई मंचों से आवाज उठाती थी। ये कौशल रोजगार के तहत सीएम खट्टर को नीलम आजाद का लेटर है, जो इस साल 19 जनवरी को लिखा गया था। नीलम कौशल योजना की भर्तियों में एससी और ओबीसी के रिजर्वेशन की मांग कर रही थी। नीलम आजाद की इन तस्वीरों को बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए उसको आंदोलन जीवी बताया है। अमित मालवीय ने नीलम का एक पुराना भाषण भी पोस्ट किया है, जिसमें वो सरकार बदलने की बात करती हुई सुनी जा सकती है। कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो समझती है। और ये सागर की एक पोस्ट है, वही सागर शर्मा जो संसद में कूदा और कलर स्मोक छोड़ा था। सागर लखनऊ में बैटरी रिक्शा चलाता था। पोस्ट में वो लिखता है कि जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है, उम्मीद है फिर मिलेंगे। सागर मई जून में बेंगलुरु गया था और साजिश के दूसरे किरदारों से मिला था। ये तभी की तस्वीरें हैं। सागर की एक और पोस्ट देखिए, वो लिखता है भारत भयानक स्थिति में है, राजनीतिक उथल पुथल के बीच अर्थव्यवस्था डूब रही है। 2 अक्टूबर 2021 की इस पोस्ट में सागर भगत सिंह की तस्वीर डालता है। एक पोस्ट में वो हनुमानगढ़ी के पुजारियों पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने दुकानदारों के लड्डू फेंक दिए ताकि श्रद्धालु चढ़ावे में नकदी चढ़ाएं। और ये ललित झा की सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, उसने संसद में घुसपैठ के बाद हंगामा और धुएं की तस्वीर पोस्ट की और अपने एनजीओ पार्टनर को उसने लिखा, इस वीडियो को सेफ रखना। और अब इन आरोपियों के फोन मिलते ही साजिश के दूसरे सिरे मिल जाएंगे। आज तक ब्यूरो। और आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं से इस वक्त हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपसे कितनी देर बाद पेशी होनी है आरोपियों की और कितने दिन की रिमांड की डिमांड होगी पुलिस की? देखिए, आरोपियों की कभी भी पेशी हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने इन्हें कल रात ही गिरफ्तार कर लिया था। तो पुलिस को गिरफ्तार करने के बाद जो मेडिकल का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले पुलिस ने उस मेडिकल के प्रोसीजर को अपनाया और उसके बाद अब पुलिस कभी भी कोर्ट में यहां पर पेश कर सकती है। इस बात की पूरी संभावना है कि पुलिस कुछ देर में ही यहां पर उन चारों को लेकर के आ जाएगी। और जो जानकारी मिल रही, जो सोर्सेज कह रहे हैं कि पुलिस शुरुआत में ही तकरीबन 8 से 10 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि कई ऐसी सारी चीजें हैं जो अभी पुलिस नहीं पता लगा पाई है। सबसे बड़ी बात तो ललित की तलाश में पुलिस की टीमें निकली हुई हैं, लेकिन ललित तक पहुंच नहीं पा रही हैं। नीमराना उसका आखिरी लोकेशन दिल्ली पुलिस को मिला था और जब तक स्पेशल सेल की टीमें नीमराना पहुंचती, ललित वहां से निकल गया था। ललित वो शख्स है जो सारे मोबाइल फोन लेकर के मौके से वीडियो बनाता है, उसके बाद उस वीडियो को भेजता है कोलकाता, सेफ रखने की बात करता है और फिर वो भाग जाता है। तो उन मोबाइल्स में सबूत हो सकते हैं, सुराग हो सकते हैं और पुलिस को आशंका है कि ललित उनको डिलीट कर सकता है, उनको मिटा सकता है। इसलिए पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द ललित तक पहुंच सके, ललित को पकड़ा जा सके, क्योंकि उसके बाद ये जो पूरी साजिश की तार है उसका खुलासा होगा। अब आप देखिए, महाराष्ट्र का एक आरोपी राजस्थान, एक उत्तर प्रदेश और एक कर्नाटक का, तो ये चारों जो फिलहाल गिरफ्तार हैं, इन सबको जोड़ने वाला कौन था इस अलग अलग इलाके के? तो इसे कई सारी चीजें हैं और इसके पीछे क्या कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, क्योंकि 18 महीने पहले तो ये चारों सब लोग मिले थे, फिर 9 महीने पहले ये दोबारा मीटिंग करते हैं और उसके बाद ये तय करते हैं तारीख 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर की ये तारीख जो सोर्स बता रहे हैं कि वो ललित ही था जिसने ये तारीख तय की थी। ललित ही था जिसने कहा था कि गुड़गांव में हमें एक साथ मिलना है, मीटिंग करना है। तो पुलिस लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही है ललित को और इन चारों से पूछताछ भी की जा रही है। तो ये पटियाला कोर्ट है, आप देख सकते हैं, यहीं पर अब से कुछ देर बाद ही
उम्मीद है कि उन चारों को पुलिस की टीम लेकर पहुंचेगी, जहां उन्हें पेश किया जाएगा और इसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस बढ़ाएगी। जी ठीक है हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे तो आपसे कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा इन आरोपियों को, और ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिन की रिमांड की मांग पुलिस कर सकती है। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।